प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, जितना कि लोग देर समझते हैं। आज हम इसके दूसरे भाग में आए हैं और जिस संदर्भ में ये वचन लिखा गया, आज हम उस संदर्भ के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम अपने जीवन की तमाम बातों में, तमाम परिस्थिति, तमाम हालातों में हम अपने जीवन में देरी का कारण क्या है, इस बात को हमने सीखा। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है कि जब हम दिन और रात उसकी दुहाई को देते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए देर नहीं करता, तुरंत उनके लिए कार्य करता है। परंतु देरी का कारण क्या है? प्रार्थना न करना। देरी का कारण ये है कि हम तैयार नहीं हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम लूका उसके 21 अध्याय और उसके 36 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सको। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, तैयार रहो। यानी परमेश्वर का वचन हमें तैयारी के बारे में बताता है। अब्राहम अपने जीवन में इसहाक को पाने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए तो वो सोच रहा था इलियाजर ही मेरा घर का दास वारिस बनेगा। वो सोच रहा था इस्माइल ही मेरे घर का वारिस बनेगा। परंतु परमेश्वर तैयार कर रहा था इसहाक के लिए। परमेश्वर वैसी ही तैयारी हमारे जीवन में कराना चाहता है यीशु के आगमन के लिए। और इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है कि हम तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, हमारी तैयारी के लिए परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरता है। हमारे लोगों के मन फिराने के लिए परमेश्वर धीरज धरता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, कहीं ऐसा ना हो कोई नष्ट हो जाए, वरन सबको मन फिराव का अवसर को देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु का दिन चोर के समान अचानक आ जाएगा। परंतु परमेश्वर के लिए वो दिन चोर, परमेश्वर के लोगों के लिए वो दिन चोर के समान नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। इसलिए तो तुम जागते रहो, जागृत रहो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। मेरे प्रिय, विलंब होने का कारण प्रार्थना है और हमने इसको पिछले दिनों में हमने सीखा किस प्रकार से प्रार्थना हमारे जीवन में दरवाजे को खोलता है, प्रार्थना हमारे जीवन में उत्तर को लेकर आता है। हमने दानियल के जीवन से इस बात को सीखा किस प्रकार से वो परमेश्वर को दिन और रात दुहाई को देता था और जैसे वो प्रार्थना करता था उसी घड़ी उसकी प्रार्थना सुन ली जाती थी। हमने एक विधवा स्त्री के बारे में सीखा जो लगातार मेरा न्याय चुका करके अन्यायी न्यायाधीश के पास जाती तो परमेश्वर कहता है क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा जो दिन और रात उसकी दुहाई को देते? क्या उसके विषय वो देर करेगा? नहीं, परमेश्वर उनके लिए देर नहीं करता जो दिन और रात उसके सामने दुहाई को देते हैं, उससे प्रार्थना को करते हैं। हम देखते हैं दानियल अपनी प्रार्थनाओं का जवाब को पाता था। जब शैतान उसकी प्रार्थनाओं को रोकना भी चाहा तब मिकाएल आकर के उसके लिए लड़ा और उसकी प्रार्थनाओं का जवाब उसके पास आया। यानी परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कुछ लोग हैं, जिस अध्याय में हम अध्ययन करें यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बारे में भविष्यवक्ता यीशु मसीह प्रेरित इस बात को बोला कि अंतिम समय में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे और कहेंगे कहाँ है उसके आने की प्रतिज्ञा? हम तो बहुत समय से सुन रहे तुम्हारा यीशु मसीह आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। ऐसा लोग ठट्ठे में उड़ाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कि लोग समझते हैं, परंतु वो धीरज धरा, उस एक आत्मा के लिए धीरज धर रहा है जो अब तक परमेश्वर के पास नहीं आया। लेकिन आज क्या कलीसिया जागृत है? क्या वो तैयार है? मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमसे कहता है, प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय, और यहाँ लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ।
जो प्यासा हो आए। परमेश्वर का वचन कहता है क्या आज वो प्यास है यीशु मसीह के आगमन के लिए? क्या ऐसी भूख और प्यास है यीशु मसीह को देखने के लिए? आत्मा कहती है आ, और दुल्हन कौन है? दुल्हन उसकी कलीसिया है। क्या कलीसिया इस बेसब्री से यीशु मसीह का इंतजार कर रही है? इसलिए उसका वचन कहता वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता वो हमारे लिए धीरज धरता है, क्योंकि कलीसिया अब तक उसको पुकार नहीं रही है। कलीसिया अब तक अपने दूल्हे के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, वो जागृत नहीं है। परमेश्वर का वचन इसी बात को हमें बताता है कि लिखा, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है तैयार रहो और प्रार्थना करो तो दूल्हा आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है और लिखा है तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आज उस योग्यता में नहीं है, आज उस तैयारी में नहीं है दुल्हन, तो यीशु मसीह इसलिए कहता है मेरे धीरज को बोलता है मैं धीरज तुम्हारे धीरज को धरता हूं, ऐसा ना हो कि कोई नष्ट हो जाए। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से दूसरा पत्रस 3 अध्याय में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। जो हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए भी धीरज धर रहा है कि एक दिन वो सच्चाई को जाने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। मेरे प्रियो, अनुग्रह का समय है, अभी वो दरवाजा हमारे लिए खुला। और इसी बात का वर्णन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे जानबूझकर भूल गए कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी को लिखा है, वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल के ऊपर में बनी है और जल में स्थिर है। जल से बनी है और जल में स्थिर है। और परमेश्वर ने पहली सृष्टि को यहाँ बताया गया जल से नाश किया, परंतु अंतिम बार परमेश्वर उसको क्या करेगा? आग से जलाएगा। और इस प्रकार से लिखा है, और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। इस कारण उस युग के लोग, किस युग के लोग? नूह के समय के लोग जल प्रलय में पृथ्वी को परमेश्वर नाश किया और नूह और उसका घराने को परमेश्वर ने बचाया। और लिखा इस प्रकार से, और इस कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल में आकाश और पृथ्वी उसके वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके सब काम जल जाएंगे। आज ये पृथ्वी में जो भी काम हो रहा है, जो भी लोग घमंड कर रहे, अहंकार कर रहे, जो अपनी चीजों पर फूल रहे, अपनी बुद्धिमत्ता पर, ज्ञान पर वो घमंड को करे, परमेश्वर बोलता है सब कुछ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और उसी के लिए वो आने वाली ये सृष्टि इसलिए रखी गई है कि वो जलाई जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? और जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए? परमेश्वर के उस दिन की बात तुमको कैसे जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए? उसकी प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए? प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। दिन और रात परमेश्वर की दुहाई को हमको देना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए, अपने जीवन को जांचते परखते, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो बातें हमारी दृष्टि में हम सोचते हैं कि वो हम तो पवित्र चाल चलन करें, क्या परमेश्वर की दृष्टि में हम कुछ ऐसे कार्य तो नहीं करें जो परमेश्वर को नापसंद है? मेरे प्रियो, कई बार मनुष्य अपने आप को धोखा देता है, मैं बहुत अच्छा दान कर्म कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा दान दक्षिणा दिख रहा हूं, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन के विचारों को देखता है। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह कहता है मन को फिराओ, उन व्यर्थ बातों से तौबा करो। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगा लेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे, कोई व्यर्थ बातें आपके जीवन पर फिर वो हावी नहीं हो सकती। जब हम मसीह की धार्मिकता में जीना प्रारंभ करेंगे, तब वो पुरानी कोई भी बातें हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हमको ये बातों को बताना चाहता है। प्रतिज्ञा तो करने के लिए, पर प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर तो सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में
देर नहीं करता, जैसा लोग देर समझ रहे, कुछ लोग हंसी ठट्टा करें, लेकिन वो भूल गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली की सृष्टि किस प्रकार से परमेश्वर ने जल प्रलय से नाश किया, और इस समय वर्तमान में परमेश्वर वो आग से जलाई जाएगी, परमेश्वर कहता है। और इस प्रकार से लिखा है वो तब तो होकर गल जाएगी करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। और क्या आज कलीसिया कह रही आ, आत्मा कहती है आ, परंतु क्या उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया कह रही आ? हाँ, जो सुनने वाले क्या वो कहते हैं यीशु आ। आज हम कैसे तैयारी में, हम संसार की चीजों के लिए कहते हैं प्रभु हमको ये दे, प्रभु हमको वो दे, परमेश्वर इस बात को पूरा कर। हम संसार की प्रतिज्ञाओं के लिए बहुत बार जोते हैं, संसार की हम मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत बार जोते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बोलते हैं परमेश्वर आपने ये कहा, आप मेरे लिए ये करें, लेकिन परमेश्वर का वचन एक अद्भुत प्रतिज्ञा को हमारे लेके आया है। अद्भुत प्रतिज्ञा क्या है? वो कहता है पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आज देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा ये है, परमेश्वर कहता हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आशा को देखते हैं, हम उसकी आस में हैं, और जहां धार्मिकता वास करेगी मेरे प्रियो। और इस उत्तम आशा के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, इस धार्मिकता का जीवन के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। क्या हम इस प्रतिज्ञा के ऐसी बात जोड़े, और उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए क्या हम यत्न कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करे, तो हमें प्रार्थना में अपने जीवन को जीना है। जैसे दानियल प्रार्थना में अपने जीवन को जीता था और परमेश्वर के हर एक प्रत्युत्तर को वो पाता था। जैसे हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने तैयार किया ताकि परमेश्वर की उन बातों को, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी, उसको पूरा करे। और परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य को किया। वो इस प्रकार से उसका वचन कहता है कि वो उस नगर की बाट जो रहा था, स्वर्गीय नगर की, वो दूर से देख करके वो आनंदित हुआ। वो जाना कि मैं इस पृथ्वी पर परदेसी हूं और हमारा ये अपना घर नहीं, हम एक चिरस्थायी घर में जाने वाले, ऐसा अब्राहम ने विश्वास किया। मेरे प्रियो, क्या हम उस उत्तम नगर की बाट को जोड़े, उस स्वर्गीय राज्य की बाट जोड़े? परमेश्वर कहता है मैं तुमको एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को दूंगा। परमेश्वर कहता है ये पुरानी पृथ्वी, परमेश्वर कहता है वो क्या हो जाएगी, जलाई जाएगी। परमेश्वर कहता है आकाश बड़ी हड़हाहट के साथ सबसे जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके सब काम चल जाएंगे। और जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो हमें कैसे पवित्र चाल चलन में, भक्ति के में कैसा मनुष्य होना चाहिए? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो, तुम तैयार रहो, तुम प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर की हम प्रतिज्ञा की बाट को जोड़े, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होने की हम बाट जोड़े, तो हमें तैयारी का जीवन को जीना, उस तैयारी में जाना जहां अब्राहम ठहरने गया, रुकने गया। मेरे प्रियो, कई बार हम ठहर जाते हैं, कुछ एक आशीष मिली, हम ठहर गए, हम बुलाए तो गए थे स्वर्गीय राज्य के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें उस उत्तम नगर के लिए, उस उत्तम राज्य के लिए, नई आकाश नई पृथ्वी के लिए बुलाया गया, लेकिन हम इस पृथ्वी में छोटी छोटी आशीषों में ठहर जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में ठहर जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारी बुलाहट क्या है, हम रुक जाते हैं। अब्राहम सोच रहा था बस एलियाजर ही काफी है, वो रुक गया था। परमेश्वर कहता नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को आकाश के तारों के समान तुम्हारे वंश को करूंगा। परमेश्वर ने ऐसी प्रतिज्ञा कि उसने विश्वास किया, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मेरी प्रियो, फिर वो आगे गया और उसको जब इस्माइल मिला, सोचा इस्माइल ही काफी है, परमेश्वर बस यही परमेश्वर सब कुछ है। परमेश्वर बोला नहीं, मैंने तुमको इसने नहीं बुलाया। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी पत्नी सारा से एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा, वो प्रतिज्ञा का संतान है। परमेश्वर कहता है, और तुम्हारे निर्बलता में परमेश्वर ने उनको एक अद्भुत आशीष को दिया। उनकी निर्बलता में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, और परमेश्वर ने इसहाक को दिया, उनके जीवन में हंसी को दिया, और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बड़ी जाति, इजराइल जाति को बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में जो बुलाहट दिया अद्भुत है, और वो बुलाहट छोटी नहीं है, लेकिन हम ठहर जाते हैं, हम रुक जाते हैं छोटी छोटी बातों में। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम रुकें, हम नहीं चाहता कि हम समझौता का जीवन को जिए, हम वो नहीं चाहता कि हम बस उन्हीं बातों में संतुष्ट हो जाए, परंतु प्रतिज्ञा की ओर हम बढ़े। मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़े, और अब्राहम परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के राज्य की ओर बढ़ा।
वो जान गया परमेश्वर जिसने बुलाया वो सिर्फ इसहाक की आशीष नहीं, और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जब इसहाक को बलिदान करने की बारी आई तब उसने परमेश्वर को सबसे पहला स्थान को दिया। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पहला स्थान कौन है? क्या हम तैयार हैं? आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, क्या हम तैयारी का जीवन को उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, अगर हम दानियल की तरह प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में हर एक प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखेंगे, और उन प्रतिज्ञाओं को शैतान कभी भी हमसे छीन नहीं सकता। वो कोशिश तो करेगा, लेकिन जब हम प्रतिज्ञा में बने रहेंगे हमारे जीवन में वो भलाई निश्चय करके पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर के एक एक प्रतिज्ञा, एक एक वचन हाँ और उसके साथ आमीन भी हुआ है। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे लिए ये सत्य, ये नहीं टल सकता, ये नहीं बदल सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर का एक एक वचन हमारे लिए, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और वो पूरा होगा निश्चय करके। आप इन वचनों को, इन प्रतिज्ञा को अपने जीवन में थाम कर रखें। मेरे प्रियो, कोई हालात, कोई परिस्थिति आपसे इन प्रतिज्ञाओं को छीनने ना पाए, और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। परमेश्वर धीरज धर रहा है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए वो बचाव की प्रतिज्ञा को उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। आज हार ना माने कि अरे मेरे लोग इन्हीं बुराई में मर जाएंगे, अरे मेरे लोग इन्हीं पापों में मर जाएंगे, इन्हीं शराब की आदतों में मर जाएंगे, इन्हीं व्यसनों में मर जाएंगे। नहीं, जिस प्रकार से दानियल प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर उनके प्रार्थना का जवाब देता रहा, लगातार प्रार्थना करना सिखाया, परमेश्वर का तो अपने लोगों का न्याय करेगा। वैसे जब हम प्रार्थना करते रहेंगे दिन और रात, मेरे प्रियो, दानियल के जैसा परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ेगा। मेरे प्रियो, हम जागृत नहीं, हम तैयार नहीं, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं, तो परमेश्वर हमारे जीवन वो कार्य को दिया तो है, लेकिन हम उसको ले नहीं रहे। आशीष से सब कुछ दे चुका, लेकिन हम ले नहीं रहे, हम उन प्रतिज्ञाओं को अपना नहीं रहे, हम उन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार नहीं कर रहे, हम उसको ऐसे ही जान रहे। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा उन प्रतिज्ञाओं को अपना लें। हाँ, परमेश्वर जो कुछ कहता है वो परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है, और वो सत्य आपके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ देगा, हर एक अंधकार को दूर करेगा, हर एक निराशा को हटा देगा, परिस्थितियों को, हालातों को बदल देगा। ये वही वचन है जो परमेश्वर ने बोला, और ये वचन के साथ आज यीशु के लहू है। क्योंकि जब मूसा ने, वहां पर हम देखते हैं वचनों के ऊपर, उन व्यवस्था के ऊपर उसने क्या क्या लहू को क्या क्या छिड़का, और परमेश्वर का वचन कहता है ये लहू की वाचा है। मेरे प्रिय, इस वचनों के साथ यीशु मसीह का लहू की वाचा है, और इन वचनों के साथ मसीह का लहू के साथ बंधा हुआ है, और परमेश्वर इसलिए इस वचनों को अपने नाम से बढ़कर महत्व को देता है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय देर नहीं करता, जैसे कि लोग समझते हैं, लेकिन लोग तैयार नहीं, इसलिए परमेश्वर धीरज धरता है। परमेश्वर उनके लिए धीरज धरता है। परमेश्वर चाहता है कि वचन के साथ सहमति में आ जाए, वचन को वो दृढ़ता से थाम ले, अपने जीवन को तैयार कर ले, तब तो वो आशीष उनकी है। कई बार हमारी सोच तैयार नहीं होती, हमारी जुबान तैयार नहीं होती, हमारा हृदय तैयार नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम अपने मन से, अपने हृदय से हम परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें, और उसके वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लेंगे, वही हमारे मुंह से भी निकलेगा, और हाँ, विभिन्न प्रकार की हालातें चाहे आपके जीवन में वो बदल जाएगी। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है अपने लोगों के लिए, ताकि वो नाश ना हो? अनुग्रह का दरवाजा खुला है, परमेश्वर की दया आज भी आपके लिए है। मेरे प्रियो, हमें उसमें प्रवेश करने की जरूरत है। हम अपने जीवन को ऐसे संसार में ना खो दें, हम पापों में अपनी जिंदगी को ना बिताते रहे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात को आप कभी भी ना भूलें। आइए हम आज परमेश्वर के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद को दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आज पिता कितने ऐसे लोग हैं पिता, हाँ पिता, जो कहते हैं कहाँ है आने की प्रतिज्ञा, परंतु आप कहते हैं मैं उनके विषय में धीरज धरता हूँ। ऐसा ना हो कि वो नाश हो पिता, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर दे रहे पिता। आज खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता, जो आपके नाम को ठट्टों में उड़ाते उनके जीवन भी बदले प्रभु, एक अवसर, एक मौका परमेश्वर उन्हें भी दे।
खुदान परमेश्वर वो ना जानते परमेश्वर क्या करते, परंतु तेरे सत्य को प्रभु भली भांति जाने प्रभु जी, और खुदा उस सत्य के द्वारा उनका जीवन आजाद हो पिता। ऐ खुदान परमेश्वर आपने जिस उद्देश्य से पिता अपने बेटे यीशु मसीह को दिया प्रभु, ताकि परमेश्वर हम नाश ना हो प्रभु, क्योंकि ये आने वाली पृथ्वी परमेश्वर हाँ पिता वो तब तो कर गल जाएगी परमेश्वर प्रभु, आग में जलाई जाएगी परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर आपने एक बार परमेश्वर पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट किया, परंतु आपने कहा परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता आगे परमेश्वर में से आग से जलाकर नष्ट करूंगा रिबांदा खला। जबकि परमेश्वर आपने ऐसा कहा तो आप ऐसा करेंगे, परंतु आप एक अवसर एक मौका अपने लोगों को देते हैं प्रभु, ताकि वो पिता उनका जीवन नाश ना हो। ऐ खुदा इस वचनों के द्वारा प्रभु जी आज अपने वचनों को पिता आपने बोला और बातचीत किया, आपका धन्यवाद पिता। हर एक लोगों के जीवन में जितनी भी देरी कर हो रही है प्रभु, और देरी का कारण हो सकता है परमेश्वर वो तैयार नहीं प्रभु, आज खुदान पवित्र आत्मा आप उनको तैयारी करे पिता, ताकि परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में यीशु के नाम से वो पूरा होता देख सके, उन भलाई को देख सके। खुदान परमेश्वर आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं पिता। हाँ पिता परमेश्वर आपके लिए कोई भी बातें ऐसी बड़ी नहीं परमेश्वर पिता प्रभु जी। कई बार शत्रु हमारी सोच हमारे विचारों में ऐसा बैठा देता है हाँ पिता, उस मानसिकता में हमको उलझा देता है प्रभु कि असंभव है, परंतु खुदावन परमेश्वर पिता कुछ भी असंभव नहीं। और इसी बात को प्रभु जी आपने अब्राहम को बताया, आपने बुढ़ापे में उनको संतान को देकर प्रभु जी आपने इस बात को बताया कि तू रचना करने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता तू गर्भ के फल का सृजनहार परमेश्वर है पिता। आज परमेश्वर जब आपके बच्चे बहुत सारे लोग बच्चों के लिए जब प्रार्थना कर रहे पिता, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से वो कंसीव करने पाए पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता जितने अपने हाँ पिता जीवन में परमेश्वर पिता कई निराशाओं से होकर गुजर रहे पिता, और वो सोच रहे ये परिस्थिति नहीं बदल सकती, परंतु खुदावन आप परमेश्वर सब कुछ संभव है पिता। आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है पिता। जब ये अब्राहम के समान विश्वास करते प्रभु, आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करते। जब ये विश्वास करते हाँ पिता ये वचन मेरे लिए परमेश्वर, जब इसे स्वीकार करते इस वचन के अनुसार उनके जीवन में जड़ छुटकारा है पिता। आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर। आप पिता अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर पिता, जिंदा जलाली परमेश्वर, ना बदलने वाले बादशाह है पिता। ऐ खुदान परमेश्वर जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे के जाए, हर प्रकार के बंधन टूटे, हर निर्बलता दुर्बलता निराशा की सारी आत्मा आपके लोगों को इसी घड़ी छोड़ करके जाने पाए। मसीह यीशु में ये जय बनता है, मसीह यीशु में परमेश्वर पिता ये आशीषित है। कोई बीमारी कोई दुर्बलता कोई कमजोरी कोई निराशा इनके जीवन का भाग नहीं है पिता। हाँ पिता परमेश्वर आप अद्भुत आशीषों को देने वाले, जय छुटकारे को देने वाले परमेश्वर पिता। कैंसर इनके जीवन का भाग नहीं है परमेश्वर। हाँ पिता शरीर के पिता दुर्बलताएं इनके जीवन का भाग नहीं है पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी चाहे वो बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना, परंतु ये इनके जीवन का भाग नहीं। इनका जीवन का भाग चंगाई है, छुटकारा है, जय आशीष है परमेश्वर पिता, उन्नति है परमेश्वर, बढ़ोतरी है परमेश्वर पिता। और ये आशीष की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। आपके बच्चे परमेश्वर पूंछ नहीं परंतु सिर है पिता। आपके बच्चे नीचे रहने के लिए नहीं बनाए गए, तुकाबों के समान उड़ने के लिए बनाए गए। ऐसी ब्लेसिंग की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। आपके बच्चों को परमेश्वर आपने परमेश्वर पिता आशीष को दिया प्रभु जी। आप परमेश्वर कहते हैं जिसे मैं नहीं कोसता, जिसे मैं नहीं डांटता, हाँ पिता कोई इसे श्रापित नहीं कर सकता पिता। निश्चय परमेश्वर आपके बच्चों के विरुद्ध कोई मंत्र काम नहीं कर सकता, कोई गलत शब्द काम नहीं कर सकता, कोई निराशा की बातें कार्य नहीं कर सकती, लोगों की आलोचनाएं कार्य नहीं कर सकती। इनके जीवन को हर प्रकार के चोट पहुंचाने वाले सारे बंधन टूट जाने पर खुदावन हम आपके लोगों को ब्लेस करते हैं प्रभु। अद्भुत आशीषों को देने के लिए धन्यवाद, छुटकारे को देने के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा पिता आपको देते हैं। खुदान परमेश्वर एक एक दिवस को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदान परमेश्वर दिनों दिन आप में बढ़ते जाए और पिता आपकी महिमा का कारण बहुतों के लिए जय और छुटकारे और आशीष का यह कारण बनते जाए। धन्यवाद पिता आपके आगमन के लिए प्रभु हमें तैयार करते जाए, ताकि पिता आप जैसा जीवन हमारा देखना चाहते वैसा ही जीवन मसीह के स्वरूपता का जीवन हमारा होने पाए। धन्यवाद पिता आपने प्रार्थना सुन लिया, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।